बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज की बड़ी मुश्किलें। सेमीफाइनल की रेस में ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर, तो ये टीमें हैं सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे। तो जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले शुरू हो चुके हैं और खास तौर पर ग्रुप ए में जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीमें हैं, इस ग्रुप में लगातार 2 मुकाबलों ने पूरी तरह से पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल की रेस को बदल कर रख दिया है। जो पहले मुकाबला खेला गया था वो इंडिया बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला था, जहां इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हराते हैं और जिसकी वजह से उनकी नेट रन रेट में भी बहुत बड़ा इजाफा होता है। लेकिन उसके बाद दूसरा बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश के बीच खेला गया। मुकाबले में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका जरूर दिया जाता है और बांग्लादेश इतना बड़ा स्कोर तो खड़ा नहीं कर पाते, 150 के आसपास ऑल आउट हो जाते हैं और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने तो शुरुआत बहुत शानदार करी। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ओपनिंग में ही काफी अच्छा दिखे और जिसके बाद इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से ऑस्ट्रेलिया के लिए तो खुशखबरी आई है, लेकिन इंडिया के लिए भी खुशखबरी आई है। सेमीफाइनल की रेस में इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन इन दोनों की जीत ने कैसे अफगानिस्तान, कैसे बांग्लादेश, कैसे वेस्ट इंडीज, इन सब की मुश्किलें बढ़ा दी है। पॉइंट्स टेबल की रेस में पूरी तरह से बवाल लाकर खड़ा कर दिया। अब कौन सी टीमें सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे, क्या कहते हैं समीकरण, भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में किस टीम से होगा, मतलब सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है इंडियन क्रिकेट टीम के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी 2 फाइनलिस्ट टीमों का नाम जरूर बताएं जो आपको लगता है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में ये 2 टीमें देखने को मिलेगी। उन टीमों का नाम जरूर बताएं। लेकिन चलिए जानते हैं उससे पहले इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के हालात। अब जैसा कि आप जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले चल रहे हैं। सुपर 8 मुकाबलों में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जैसा कि हमने आपको बताया भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें हैं, तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और यूएसए जैसी टीमें ग्रुप बी में देखने को मिल जाती है। अब ग्रुप ए को तो हम आपको समझाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि भारत वाले ग्रुप में क्या चल रहा है और कौन सी टीमें सेमीफाइनल की रेस में आगे हैं और किसको कितना जीतना होगा। लेकिन ग्रुप बी पर भी नजर डालनी होगी क्योंकि सेमीफाइनल में आपका मुकाबला किन टीमों से होगा वो भी तो आपको पता होना चाहिए और ग्रुप बी में कौन सी टीमों में कैसी हलचल है वो भी समझते हैं। तो चलिए ग्रुप बी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद ग्रुप ए पर भी नजर डालेंगे। तो फिर ग्रुप बी में चौथे पायदान पर नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का आता है। 1 मुकाबला खेले और 1 ही मुकाबला हारे हैं। ये मुकाबला जो इन्होंने खेला है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो इन्हें 8 विकेट से हार मिली थी। अच्छा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये लगा कि जब आप पहला ही मुकाबला हार जाते हैं तो फिर आप लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी इनको 2 मुकाबले खेलने हैं। सेमीफाइनल की रेस में जगह बनाने के लिए दोनों के दोनों जीतने होंगे और दोनों के दोनों जीत जाते हैं तब लगभग आप सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे। इनका 1 मुकाबला यूएसए से है तो दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। यूएसए से तो फिर भी जीत जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो फिर ऐसे में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दोनों मुकाबले नॉकआउट की ओर बढ़ चुके हैं। क्या करेंगे ऐसा, दोनों जीतेंगे और जीतेंगे तो सेमीफाइनल में जगह बनाने की रेस में काफी आगे रहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से 2, कभी कभार नेट रन रेट पर भी बात आ जाती है, वो अलग रहेगा, लेकिन फिर भी 3 में से 2 जीतना अपने आप को थोड़ा सा चांस देना सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम यूएसए का आता है। इनके भी हालात वही है कि साउथ अफ्रीका से 1 मुकाबला खेले, 1 मुकाबला हार चुके हैं। पॉइंट्स इनके पास में है नहीं, बचे 2 मुकाबले, दोनों के दोनों जीतने जरूरी। 1 मुकाबला वेस्ट इंडीज से तो दूसरा इंग्लैंड से, दोनों के दोनों जीतना बहुत मुश्किल। तो इस रेस से ये बाहर हो चुके हैं। यूएसए, इनका कोई अब सेमीफाइनल की रेस से लेना देना बचेगा नहीं। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम साउथ अफ्रीका है। 1 में से 1 जीत चुके हैं, यूएसए को हरा चुके हैं। 2 पॉइंट और प्लस 0.90 की नेट रन रेट भी काफी अच्छी है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा? दरअसल बचे हैं 2 मुकाबले और दोनों में से अगर 1 मुकाबला भी जीत जाते हैं तो खुद को काफी आगे पाएंगे सेमीफाइनल की रेस में। अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो 100% क्वालिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन दोनों में से 1 भी जीत जाते हैं तो भी काफी आगे रहेंगे। नेट रन रेट पे अगर बात 4 पॉइंट के साथ में आती है तो आप नेट रन रेट को भी अच्छा रखना चाहेंगे। हाँ, नेट रन रेट पर बहुत ही रेयर चांसेस रहेंगे इस बार, क्योंकि कुछ इस तरह के समीकरण बनेंगे। तो फिर ऐसे में साउथ अफ्रीका बचे 2 में से 1 जीतना चाहेंगे और इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी 1 में से 1 जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। 2 पॉइंट इनके पास में भी है। अच्छा, इस टीम को भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले बचे। 1 मुकाबला यूएसए के खिलाफ है, वो तो जीत ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
तो फिर ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल लगभग पक्का हो रहा है। इनकी नेट रन रेट भी बहुत ही शानदार है और यूएसए के खिलाफ जीतते ही और शानदार हो जाएगी। तो फिर वैसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जगह पक्की है। तो फिर इंग्लैंड यहाँ से तो जगह बना रहा है, लेकिन फिर दूसरी टीम कौन सी होगी, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, ये देखने वाली बात होगी। देखिए होता यह है कि 3 में से 2 जीत जाते हैं तो फिर आपके पास 4 पॉइंट आ जाते हैं, फिर आप सेमीफाइनल की रेस में काफी आगे होते हैं। बात ये होती है कि 3 में से 2 कभी कभार नेट रन रेट पर बात आती है, वो बात अलग हो जाती है। चलिए बात करते हैं ग्रुप ए की। तो वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम का ग्रुप है। तो चौथे पायदान पर नाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी हार मिली है और एक ऐसी हार जिन्हें उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ही मुकाबला खेला है, बारिश के हत्थे चढ़ गया, आधा मुकाबला 28 रन से डीएलएस मेथड से टीम हार चुकी है और जिसकी वजह से ये सबसे आखिरी पायदान पर है। इनके 2 मुकाबले बाकी है। एक मुकाबला इंडिया से 22 जून को खेला जाएगा, तो 24-25 को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। इंडिया के खिलाफ इनकी जीत बहुत ही रेयरेस्ट रहेगी। इनके लिए समीकरण यही है कि बच्चे 2 मुकाबले हैं और दोनों के दोनों जीतिए और सेमीफाइनल की रेस में खुद को बनाए रखिए। अगर ऐसा कर पाने में कामयाब होते हैं तो फिर ये कर पाएंगे, सेमीफाइनल की रेस में आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखने वाली बात बांग्लादेश का कमबैक कर पाते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में तीसरी पायदान पर नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का आता है। एक मुकाबला इन्होंने भी खेला है और एक मुकाबला हार चुके हैं। 0 पॉइंट इनके पास में भी है और कहीं ना कहीं ये टीम -2.35 की नेट रन रेट है, यानी बांग्लादेश से थोड़ी बेटर है, इसलिए थोड़े ऊपर है। अच्छा, अफगानिस्तान के भी हालात तो वही है कि बच्चे 2 मुकाबले, एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और एक मुकाबला बांग्लादेश से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से तो जीतना बहुत रेयर रहेगा अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन हाँ अफगानिस्तान वैसा कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में अगर ये दोनों मुकाबले बचे हुए जीत जाते हैं तो ये सेमीफाइनल की रेस में जिंदा रहेंगे और इनफैक्ट काफ़ी आगे भी रहेंगे, क्योंकि 3 में से 2 आपको लगभग सेमीफाइनल में जगह दिला देती है। हाँ, बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान की टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम है। जी इंडिया को थोड़ा सा झटका ये लगा कि वो नेट रन रेट की वजह से दूसरे पायदान पर आ गए हैं। 1 में से 1 जीते हैं, अफगानिस्तान को हराया है 2 पॉइंट के साथ में और +2.35 की नेट रन रेट भी है। अच्छा, इनका अगला मुकाबला बांग्लादेश से है, फिर ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए किसी भी टीम को, जैसे मैंने कहा, 3 में से 2 जीत जाते हैं तो खुद को काफ़ी आगे पाते हैं, लेकिन इंडिया इस बार पहले पायदान पर खत्म करना चाहेगा, क्योंकि सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा वो मुकाबला जिस वेन्यू पर इंडिया खेलने वाला है वह बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस है और कोई भी रिजर्व डे है ही नहीं उस वेन्यू पर। तो फिर ऐसे में अगर इंडियन क्रिकेट टीम पहले पायदान पर खत्म करती है तो सेमीफाइनल में होगा ये कि जिन्होंने इस ग्रुप में टॉप में खत्म किया होगा वो टीम डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी। हाँ, मतलब जो ग्रुप में टॉप करेगा वो फाइनल में चला जाएगा। तो इंडिया जहाँ सेमीफाइनल खेलने वाला है वह बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा है उस दिन। भले ही इंडिया पहले पायदान पर खत्म करे या दूसरे पायदान पर, इंडिया का वेन्यू तो वही रहेगा। हाँ, मतलब वेन्यू वही रहेगा, टीम डिसाइड नहीं होगी। तो अगर इंडिया पहले पायदान पर खत्म करते हैं तो उसका मुकाबला ग्रुप बी की दूसरी टीम से सेमीफाइनल में होगा। तो इंडिया अगर वो मुकाबला बारिश से धुल भी जाए तो खुद को फाइनल में पाएंगे। इसलिए इंडिया जो है वो पहले पायदान पर इस ग्रुप में खत्म करना चाहेंगे और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला हो जाएगा। फिर होगा यह कि अगर दूसरे पायदान पर खत्म किया तो वेन्यू तो वही रहेगा, लेकिन आपका मुकाबला B1 की टीम से होगा, यानी जो पहले पायदान पर बी ग्रुप में करिए। और अगर वो मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ गया, कोई रिजर्व डे नहीं है, बारिश के बहुत ज़्यादा वहाँ चांसेस दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वेन्यू तो पहले से ही तय हो चुके हैं और बारिश अब बहुत ज़्यादा है। तो फिर वैसे में इंडियन क्रिकेट टीम अगर दूसरे पायदान पर खत्म करी तो वो B1 टीम फाइनल में चली जाएगी। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक समीकरण बन रहा है यहाँ से, और जिसकी चर्चा अभी से होने लगी है। फिलहाल तो इंडिया दूसरे पायदान पर है, बचे दोनों मुकाबले। एक बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया जीत जाएगी तो लगभग सेमीफाइनल में तो जगह पक्की हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा पहले पायदान पर खत्म करना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए तो आप दूसरे पायदान पर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, पहले पायदान पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया है, 1 में से 1 जीत चुका है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है। इन्होंने बांग्लादेश को हराया है, बहुत ही कमाल का खेल दिखाया है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले अब भी खेल रहे हैं, एक मुकाबला इंडिया से है, दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान से है। तो फिर वैसे में दोनों के दोनों ये भी जीतना चाहेंगे और खुद को पहले पायदान पर खत्म करना चाहेंगे। देखिए सेमीफाइनल टीमों की बात करें तो इस ग्रुप से लगभग चांसेस यही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। तो दूसरे ग्रुप से चूंकि वेस्ट इंडीज को पहली हार मिल चुकी है तो अभी से तो फेवरेट इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ही देखे जा रहे हैं। लेकिन खैर, आपकी क्या राय है, सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें जगह आपको बनाती हुई दिख रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।